फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक शब्द वर्ड जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश एक वर्ड जिस पर बच्चों को एग्जाम में कई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि इंग्लिश के पहले बहुत जगह बच्चे देखते हैं कि इंग्लिश के पहले बहुत जगह आर्टिकल का प्रयोग करवाया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग करवाया जाता है तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने देखा है कि इंग्लिश के पहले कहीं तो आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाता है और कहीं आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है और आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और एक इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बच्चे पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, बल्कि इतना हार्ड है ही नहीं ये। अब देखिए, आइए आपके सामने इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। देखिए, इंग्लिश जो वर्ड है, हाँ इंग्लिश इसी वर्ड की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश जो है, इसी वर्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से जोड़कर। देखना, यानी इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश जो वर्ड है उसके पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग करवा लिया जाता है या कर लिया जाता है। इंग्लिश के पहले जब आर्टिकल द का प्रयोग होता है, वहाँ इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। वहाँ द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, यानी इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल वहाँ पर द इंग्लिश का मतलब होता है। क्लियर हो गया? यानी जब इंग्लिश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो वहाँ इंग्लिश का अर्थ, द इंग्लिश का मीन वहाँ पर अंग्रेज लोग होगा, यानी द इंग्लिश हमेशा अंग्रेज लोगों के अर्थ में काम में लिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और एक है इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज भाषा। इंग्लिश एक भाषा भी है, और जब इंग्लिश शब्द को भाषा के लिए काम में लिया जाता है तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर हो गया? इंग्लिश के पहले जब आर्टिकल द लगा होगा तो वह अंग्रेज लोगों के बारे में बताएगा। अंग्रेज लोगों की चर्चा हो रही है वहां पर। और इंग्लिश जब लैंग्वेज के लिए आए तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? और एक और है, एक जगह और काम में लिया जाता है। इंग्लिश जब सब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है, सब्जेक्ट विषय के लिए जब इंग्लिश को काम में लिया जाता है, तब भी इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आपके सामने इंग्लिश से तीन कॉन्सेप्ट बनकर सामने आए हैं। इंग्लिश से अंग्रेज लोग होगा, तब इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इंग्लिश जब लैंग्वेज यानी जब भाषा के लिए आएगी तो वहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और इंग्लिश जब सब्जेक्ट के लिए आए, विषय के लिए आए, जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है उस विषय के लिए आए, तो भी इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक इस आर्टिकल के साथ साथ एक यहाँ पर भी एक इसका संबंध है वर्ब से। यहाँ पर वर्ब से संबंध है, ध्यान लगाना। वर्ब से संबंध है किनका? अंग्रेज लोग, लैंग्वेज और सब्जेक्ट का। जब अंग्रेज लोगों के अर्थ में जब द इंग्लिश आए तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो भी हमें समझने में हेल्प करेगी। ध्यान लगाना। जैसे मैं लिख रहा हूँ इज और आर, आसान मैंने वर्ब ली है, आसान वर्ब ली है इज और आर। आप बताइए इज कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है इज। और आर कौन सी वर्ब है? प्लूरल। समझ में आ गया होगा? यानी दो वर्ब के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इज एक सिंगुलर वर्ब है और आर एक प्लूरल वर्ब है। आपको बताऊं, जब इंग्लिश अंग्रेज लोगों के अर्थ में आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल। अब बताइए, ऊपर से इन दोनों में से द इंग्लिश अंग्रेज लोग होंगे तो मैं कौन सी वर्ब लेके आऊं? आप बताइए। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? आर।
यहाँ पर आर आएगी, ध्यान रखना। इंग्लिश भाषा, आप बताइए दुनिया में इंग्लिश भाषा कितनी है? एक ही तो है, एक ही तो है। इसका मतलब हमारी इंग्लिश जब भाषा बन के आएगी, जब इंग्लिश वर्ड जब भाषा बन के आएगी, तो इसका मतलब वह सिंगुलर है। वहां पर आने वाली वर्ब, वहां पर आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, अर्थात आने वाली वर्ब इज होगी। अब बताइए आप, अगर इंग्लिश के बाद में इज काम में लिया जा रहा है तो वहां इंग्लिश किसके लिए काम में लिया गया है? लैंग्वेज के लिए काम में लिया गया, भाषा के लिए काम में लिया गया है, और उस स्थिति में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट, विषय, यहाँ की बात करता हूं मैं। जब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आए तो भी उसके साथ आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर मतलब यही, ये भी क्या होगी? इज। तो ध्यान रखना, जब इंग्लिश लैंग्वेज बन के आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, जब इंग्लिश सब्जेक्ट बन के आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी इज, और उनके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जब इंग्लिश अंग्रेज लोगों के अर्थ में आएगी, लोग बहुत सारे लोग हो गए, यहाँ भाषा एक थी, विषय एक थी, अंग्रेज लोग बहुत सारे हो गए, तब इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। उस स्थिति में हम इंग्लिश के पहले किसका प्रयोग कर लेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। आपको देखो एक बात बताऊं, मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी कड़ी का आपस में संबंध होता है। आपको सीधा बता देता हूं, जब इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगा देना, और इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब जब सिंगुलर हो तो उसके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। इंग्लिश के साथ जब सिंगुलर वर्ब हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे लैंग्वेज हो, तो उनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखिए 2-3 प्रकार के सेंटेंस लेते हैं आपके सामने। ब्लैंक इंग्लिश आ वेरी हार्ड वर्किंग। अंग्रेज मैं बोलूं या आप समझ जाओगे? बताइए। यहाँ इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब बताइए सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, हाँ सही जा रहे हैं हम, आप और हम सही जा रहे हैं। इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल है। तो बताइए इंग्लिश यहाँ पर क्या बना हुआ है? अंग्रेज लोग, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विषय। किसी ने अभी हाँ बताया कि इंग्लिश यहाँ प्लूरल लेके आ रही है, प्लूरल वर्ब के साथ आ रही है, तो ये अंग्रेज लोगों के लिए आ रही है प्लूरल, तो अंग्रेज लोगों के लिए आ रही है, तो इसके पहले किसका आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन दूसरा दिया जा रहा है, एक देखो, ब्लैंक इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पता लग गया। एक तो हमारा जो इंग्लिश वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? लैंग्वेज के लिए। और लैंग्वेज के साथ साथ एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है कि इंग्लिश भाषा के लिए आ रहा है, और दूसरा इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब बताओ आप क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब हमारी इंग्लिश भाषा के लिए आ रही है और सिंगुलर के लिए आ रही है। मैंने क्या बताया था? इंग्लिश के साथ आने वाली वर्ब जब सिंगुलर हो तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। तीसरा सेंटेंस है, ब्लैंक इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप देखिए
मैंने क्या लिखा, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बताइए यहाँ जो हमारी इंग्लिश है वो किसके लिए आ रही है, इंग्लिश एक रुचिकर विषय है, विषय, तो हमारी इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट के लिए आ रही है। और दूसरी बात, उसके साथ आने वाली वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने पहले बताया जब इंग्लिश के साथ सिंगुलर वर्ब आए तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। बेहतरीन समझ में आया होगा। इंग्लिश जब अंग्रेज लोगों के अर्थ में आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी तथा अपने से पहले आर्टिकल, इंग्लिश अपने से पहले आर्टिकल दे लेगा। इंग्लिश जब भाषा के लिए आएगी तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी और वह अपने पहले कोई किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। इंग्लिश जब सब्जेक्ट के लिए आएगी तो भी वर्ब सिंगुलर होगी और उस स्थिति में भी हम इंग्लिश के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे से कंफ्यूज नहीं होना। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको बड़े स्तर के एग्जाम फाइट करवाने में सब हेल्प करेंगे, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें ही हमें एग्जाम्स में लीड करवाती हैं और इन्हीं छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से हम पूरी इंग्लिश को कवर करेंगे। और भरोसा रखिए आपको इसी तरह हर क्वेश्चन, हर वर्ड के साथ, हर वर्ड के ऊपर आपको बेहतरीन इंग्लिश कवर करवाई जाएगी, क्लियर करवाई जाएगी। किसी प्रकार का कोई डर महसूस न कीजिए।